देखिए, झारखंड में घर घर जनगणना होना स्टार्ट हो गया है और इसका अंतिम डेट है 14 जून 2026। जनगणना के लिए भारत सरकार ने घर घर कर्मचारियों को भेजना भी शुरू कर दिया है। लोग आपके घर आएंगे, सरकार के द्वारा भेजा गया कर्मचारी आपके घर पर पहुंचेंगे और आपकी जनगणना करेंगे। मेनली आपको मैं ये बता देना चाहूंगा कि अभी जो ये जनगणना हो रही है, ये मकान सूचीकरण आपका किया जा रहा है, यानी जनगणना 2 फेज में कंप्लीट होना है। तो प्रथम चरण का कार्य अभी किया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर इस जनगणना में मकान सूचीकरण में आखिर आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और आपको उसका जवाब कैसे देना है और किस प्रकार की गलतियों से आपको बचना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं आपको बढ़िया से समझा सकूं। और एक वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, कमेंट किया है कि सर आप एक वीडियो बनाइए और उसमें वो 33 सवाल दिखाइए जो जनगणना कर्मी आपसे पूछेंगे। तो वो 33 सवाल आखिर क्या हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एक एक करके। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जनगणना का जो कार्य किया जा रहा है, इसका अंतिम डेट है 14 जून 2026। इसलिए 14 जून से पहले आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं होगा, आपके घर में लोग आएंगे, बस आपको घर में अवेलेबल रहना होगा, घर में उपलब्ध रहना होगा ताकि आप बढ़िया से सभी जानकारी को उनको बता पाएं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, 14 जून इसका अंतिम डेट है। इसके बाद क्या यह सबको करवाना होगा? तो देखिए, बिल्कुल हां, इसका आंसर है कि बिल्कुल जरूरी है, सभी को जनगणना में भाग लेना होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अंतिम जो जनगणना किया गया था वो 2011 में किया गया था और फिर जनगणना जो है 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसलिए सरकार 2026 में और 27 में जनगणना कर रही है। एक बार जनगणना हो जाने के बाद आपको 10-12 साल इंतजार करना पड़ता है, इसलिए ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करेंगे कि जनगणना को आप मिस करेंगे, ठीक है। जनगणना में आपको पार्टिसिपेट करना है, बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना है और सरकार जो भी आपसे सवाल पूछ रही है, जो भी डाटा मांग रही है, आपको ईमानदारी से बढ़िया से उनको बताना चाहिए, ठीक है। ताकि सरकार जो है जन कल्याण के लिए बहुत सारा नया नया योजना लाएगी, बहुत सारा सरकार को डाटा पता चलेगा कि कितने लोग कैसे रह रहे हैं, किन की स्थिति क्या है। तो सरकार डेटा कलेक्शन कर रही है, जिसके बाद क्या होगा, बहुत सारा आपको फायदा भी होगा। तो देखिए, सबको करवाना जरूरी है, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ घर जाएंगे कर्मचारी। देखिए, जनगणना का कार्य कंप्लीट करने के लिए झारखंड सरकार ने 76,000 कर्मियों को अपॉइंट किया है, जिसमें से कोई एक कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे। मुख्यतः इनमें शिक्षकों को रखा गया है जनगणना कार्य के लिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जनगणना का जो अभी कार्य हो रहा है उस पर पूछा जाएगा टोटल 33 सवाल। आखिर ये 33 क्वेश्चन क्या है, जिसपे आपका मकान के बारे में, जैसे आपका बिजली के बारे में, पानी के बारे में, रसोई घर गैस के बारे में तमाम प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो सारा सवाल आपको हम दिखाएंगे, साथ ही साथ बताना होगा सही जानकारी। देखिए, अभी जो जनगणना के जो निदेशक हैं, ठीक है, उन्होंने आह्वान किया है, मतलब पब्लिक से रिक्वेस्ट किया है कि जनगणना में आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है आप उसका सही सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। गलत जवाब देने की आप कोशिश ना करेंगे। तो पूरी जानकारी यदि आपको पानी है तो वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक एक सवाल हम आपको दिखाते हैं कि पहला सवाल आपका क्या है। तो सबसे पहला है भवन संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग नंबर। यह है आपका भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या। ये जो जनगणना कर्मी आएंगे वो खुद से करेंगे, ये आपको नहीं बताना होगा, ठीक है। भवन संख्या और मकान संख्या वो सीरियल बाय सीरियल ये लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो खुद से भर लेंगे। दूसरा नंबर है, सबसे पहला सवाल, मकान का फर्श। मकान का फर्श मतलब जिस पर घर में आप चलते बोलते हैं, जो नीचे जमीन है, वो किस चीज का बना हुआ है। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि मकान का फर्श किस चीज का है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है, 1 नंबर मिट्टी है, दूसरा लकड़ी का है, बांस का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, या फिर टाइल्स लगा हुआ है, या फिर कोई अन्य चीज है।
तो आप बढ़िया से ईमानदारी से बता दीजिएगा कि मेरा घर का जो नीचे जमीन है, ये जिसको फर्श बोलते हैं, सरफेस, वो किस चीज का है। तो जैसा है आप बता दीजिएगा उस तरह की। मिट्टी का है तो मिट्टी के लिए वहां पर अलग कोड दिया है, यदि मिट्टी का है तो वहां पर कोड 1 में टिक कर दीजिएगा। अब जैसे पत्थर का है तो कोड 4 भरना होगा, वो खुद कर लेंगे, आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको बस सही सही बताना होगा उनको, ठीक है। तो पहला तो हो गया मकान का फर्श के बारे में पूछेगा। दूसरा आपसे सवाल पूछेगा मकान की दीवार, यानी आपके घर का जो वॉल है जिसको दीवार बोलते हैं, दीवार किस चीज का बना हुआ है। पहला या तो घास फूस बांस का बना हुआ है, या फिर प्लास्टिक या पॉलिथीन घेर के आप रह रहे हैं, या फिर मिट्टी का बना हुआ है, या फिर कच्ची ईंट का बना हुआ है, या फिर लकड़ी की दीवार है, या फिर पत्थर मसाला गारा के साथ है, या फिर पत्थर मिट्टी गारा के साथ है, या फिर कोई धातु है या एस्बेस्टस है आप घेर के रहते हैं, या फिर पक्की ईंट है या कंक्रीट है। इतना सारा आपको ऑप्शन दे रहा है, तो कोई ना कोई एक तो जरूर होगा आपका। तो जिस तरह का आपका दीवार है उस दीवार के बारे में आपको बता देना है कि सर मेरा घर में इस तरह का दीवार है। आप जैसे बताइएगा वो वहां पर वैसा भर देंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर सवाल है कि मकान की दीवार। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा मकान का छत, यानी आपके घर का जो रूफ है, ऊपर वाला भाग, जिससे बरसात का पानी नहीं पहुंचता आपके घर में, धूप नहीं पहुंचती है, ऊपर वाला जिसको छत बोलते हैं। तो छत के बारे में भी यहां आपसे पूछेगा कि आपका छत, यहां पर देखिए कितना सारा ऑप्शन है, घास फूस या फिर पुआल का है, प्लास्टिक या पॉलिथीन का है, हस्त निर्मित टाइल्स का है, या फिर मशीन निर्मित टाइल्स का है, या फिर पक्का ईंट है, पत्थर है, स्लेट है, या फिर एस्बेस्टस आप दिए हैं, या फिर कंक्रीट है, ढलाई है। जैसा भी छत है आपको बता देना है, और वैसे वो आएंगे तो वो भी तो खुद देखेंगे, तो आप झूठ तो नहीं बोल पाएंगे ना, जो देखेंगे वही तो भरेंगे, तो आपको सही सही बताना होगा। चलिए इसका नंबर अगला है वास्तविक उपयोग, यानी जो आपका मकान है आप उसका रियल यूज क्या कर रहे हैं। तो इस पे पूछ रहा है कि मकान का आपका वास्तविक उपयोग क्या है, यानी घर का आप क्या प्रयोग करते हैं। क्या आप उस पे परिवार के साथ रहते हैं, या फिर मकान में ही आप दुकान चलाते हैं, या फिर आपके मकान में कोई मंदिर है, या फिर आप अपने मकान में कोई स्कूल खोल दिए हैं, या फिर आप अपने मकान में कोई क्लिनिक खोल दिए हैं। क्या आपके मकान में कोई डॉक्टर रहते हैं, या फिर आपका मकान कोई जिम सेंटर है, या फिर क्या है। मतलब किसी का घर है तो सिर्फ रहता तो नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग दुकान चलाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ईमानदारी से बताना होगा कि घर का आप क्या करते हैं, वास्तविक उपयोग आपका क्या है। जैसे कि पहला नंबर है आवास, आवास या अन्य उपयोग, या फिर दुकान है, या फिर कोई ऑफिस खोले हैं, या फिर स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन खोल दिए हैं, या फिर आप अपने मकान में होटल खोले हैं, लॉज खोले हैं, या फिर गेस्ट हाउस खोले हैं, या फिर अस्पताल, डिस्पेंसरी, या फिर जैसे कोई फैक्ट्री खोला है, कोई वर्कशॉप खोला है, कोई गैरेज खोल दिया है, इस तरह से कोई पूजा स्थल है, कोई मंदिर बना दिया अपने घर को ही, या फिर अन्य गैर आवासीय उपयोग, या फिर आपका मकान का जगह खाली है, कुछ नहीं वहां पे। तो इतना सारा जो भी है कोई एक ठो तो जरूर होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो मकान का वास्तविक प्रयोग दिखा देना है। इसके बाद मकान की स्थिति, आपका मकान का स्थिति क्या है, क्या रहने लायक है, या फिर रहने लायक नहीं है, या फिर बहुत चकाचक है, या फिर बहुत जर्जर है। आपके मकान की स्थिति कैसी है, उस पॉइंट के हिसाब से आपको बताना होगा कि मेरे मकान का हालत इस तरह से है, रहने लायक नहीं है, या फिर मेरे मकान का हालत बहुत बढ़िया है, इस पे हम रह सकते हैं। तो जो सही जानकारी होगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर है कि परिवार का, यहां पर देख सकते हैं क्रम संख्या। इस पे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक परिवार को एक अलग क्रम संख्या यहां पर देना है। अब जैसे बहुत सारे लोग 2011 में थे जिनके घर में एक परिवार था, लेकिन अभी 2026 में देखेंगे तो यदि उनके 3 बेटे हैं तो तीनों अलग यदि हो चुके हैं तो 3 परिवार अलग हो गया। तो आपको क्लियर बताना होगा कि मेरे घर में कितने परिवार हैं, ठीक है। तो परिवार का क्रम संख्या वो सर भरेंगे, जो जनगणना करना आएंगे वो खुद भरेंगे। तो आपको परिवार का क्रम संख्या आपको बढ़िया से बता देना होगा कि मेरे घर में इतने पुत्र हैं जिनकी शादी हो चुकी है, मतलब इतना परिवार बन चुका है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या, यानी यदि आप बता रहे हैं 2 परिवार है तो 2 परिवार में टोटल कितने लोग हैं, या फिर एक परिवार है तो एक परिवार में टोटल कितने लोग रहने वाले हैं, मतलब जो जीवित हैं केवल उनके बारे में आपको बताना है, परिवार में सदस्यों की कुल संख्या। क्लियर है। इसके बाद
परिवार का मुखिया का आपको नाम बताना है, यानी आपकी फैमिली का हेड कौन है, परिवार का मुखिया कौन है, मतलब उसका आपको डिटेल देना होगा। समझ में आ गया? क्योंकि जनगणना का कार्य उसी के आधार पर आपका होगा, तो परिवार के मुखिया का नाम भी आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछेगा लिंग, यानी परिवार का जो मुखिया है वो क्या है, वो पुरुष है या फिर स्त्री है। ये तो बहुत आसान सी बात है, ये आपको बता देना होगा। इसके बाद SC ST यदि आप हैं या फिर अन्य हैं तो उसके बारे में भी पूछेगा। यदि आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो मतलब जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको क्लियर बताना होगा कि हाँ हम ऐसे हैं। क्लियर है? मैं ST हूं या मैं SC हूं या फिर मैं OBC हूं, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल है मकान का स्वामित्व। स्वामित्व मतलब होता है उस पर मालिकाना हक, जिसको बोलते हैं मतलब हकदार, अधिकार। मकान का स्वामित्व आपके पास है कि नहीं, मतलब जैसे यदि कि आप किसी मकान में रहते हैं तो क्या वो मकान आपका है या फिर आप भाड़े पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, या फिर उधार ले रखा है, या फिर किसी भी प्रकार का, तो मकान का जो स्वामित्व अधिकार है वो आपके पास है कि नहीं। तो आप बता दीजिएगा कि मेरा अपना मकान है, आप बता दीजिएगा कि नहीं ये मेरा मकान है, इस पे भाड़े पे हम भाड़ा पे लगा दिए या फिर भाड़े पे रहते हैं। तो ये आपको क्लियर बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद अगला यहां पर सवाल आपसे पूछेगा कि मकान में कमरों की संख्या, यानी जो आपका मकान है, घर है, उस पे टोटल कितने रूम हैं, ठीक है, टोटल कितने कमरे हैं, मेनली ये पूछ रहा है। तो जितना कमरा है, 3 कमरा, 4 कमरा, 2 कमरा, 1 कमरा, जैसा होगा आप वैसा बता दीजिएगा। अब किसी का मकान में केवल एक हॉल है तो वो 1 कमरा भरेगा, क्योंकि वो भी तो एक कमरा ही हो गया ना, वो भी एक रूम ही हो गया। तो यहां पर कमरा का संख्या भी आपसे पूछेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अगला सवाल के बारे में। तो देखिए अगला जो सवाल है वह आपका यहां पर पूछ रहा है कि विवाहित दंपति की संख्या, यानी आपके घर में, आपके मकान में कितने ऐसे लोग हैं जो विवाहित दंपति हैं, यानी जिसका विवाह हो चुका है, कितने लोग ऐसे हैं जिसकी शादी हो चुकी है, तो उसका संख्या बताना होगा। ठीक है, विवाहित दंपति समझ रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई मकान है, ठीक है, अब जैसे देखिए कोई मकान है, इसमें माता पिता हैं और 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो चुकी है, तो इस मकान में विवाहित दंपति की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों 3 हो जाएगी? क्योंकि एक तो माता पिता हो गए, एक दंपति, दूसरा आपका 2 पुत्र है, दोनों का विवाह हो चुका है, तो 2 दंपति यहां पर हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 3 दंपति हो जाएगा। दंपति मतलब इसको बोलते हैं कपल, क्या बोलते हैं? विवाहित कपल, जिसको बोलते हैं मैरिड कपल। क्लियर है? तो ये आपका विवाहित दंपति की संख्या है। इसके बाद अगला आपसे पूछ रहा है कि पीने का पानी यानी पेयजल का आपका स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने का पानी का स्रोत पूछ रहा है। इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है, क्या आप नल का पानी पीते हैं या फिर नल का पानी अनौपचारिक रूप से यहां पर स्रोत दिया है कि स्रोत क्या है आपका। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपका कुआं है या फिर हैंड पंप है, ट्यूबवेल है या फिर बोरहोल है, या फिर आप झरने से पानी लाते हैं, नदी नहर से लाते हैं, या फिर आपका टैंक है, तालाब है, झील है, सील बंद पैकेट पानी पीते हैं, या फिर बोतल का पानी खरीद के पीते हैं, या फिर अन्य जितना भी प्रकार का पानी का स्रोत है। कहने का मतलब आप पानी किस तरह का पीते हैं, कहां से लाते हैं, ये आपको क्लियर करके बताना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, ज्यादा लंबा नहीं है। इसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी जो आप पानी पीते हैं, अब जैसे किसी का कोई चापाकल से पानी पीता है तो वो पूछ रहा है कि पेयजल की उपलब्धता कहां है। 1 नंबर परिसर के अंदर, क्या आपके घर में चापाकल है, आप उसी का पानी पीते हैं, या फिर परिसर के निकट आपके घर के आसपास कहीं चापाकल है, आप उसका पानी पीते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि कहीं दूर में है, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर में यदि पेयजल है, वहां से आप पानी लाते हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछेगा। यहां पर परिसर के निकट का अर्थ यह है कि नगर के 100 मीटर के अंदर, यानी यदि बोल रहा है कि कोई बोलेगा कि नहीं मेरा बगल में ही पानी का व्यवस्था है, तो ये नहीं मानेगा। बगल मतलब क्या? यदि 100 मीटर के अंदर है तब उसको परिसर के निकट कहा गया है, और यदि ग्रामीण, और हां ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक इसको रखा है, शहरी क्षेत्र के लिए 100 मीटर को नजदीक मान रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर को नजदीक मान रहा है। क्लियर है? ये बताना होगा। इसके बाद अगला सवाल पूछेगा, ये तो क्लियर हो गया पेयजल की उपलब्धता। अगला है प्रकाश का स्रोत।
प्रकाश मतलब होता है लाइट, जिसको बोलते हैं रोशनी, ठीक है। आप अपने घर में अंधेरे में तो नहीं रहते हैं, आपके घर में हो सकता है बल्ब जलता होगा या फिर लालटेन जलता होगा या फिर किसी भी प्रकार का उजाला करने का कोई माध्यम तो जरूर होगा। तो इस पे पूछ रहा है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे कि बिजली, एक नंबर में है बिजली, दूसरा नंबर में मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं केरोसिन तेल, तीसरा नंबर में सोलर लाइट, इसके बाद चौथा नंबर में अन्य कोई तेल जलाते हैं, या फिर पांचवा नंबर में है प्रकाश रहित, मतलब कोई है कि अंधेरे में ही रहता है। तो ऐसी बात तो नहीं है, आजकल सब लाइट में रहते हैं। तो क्लियर बता देना होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सबके घर में बिजली जरूर होगी, तो आप बिजली बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए 20 नंबर आपका अगला सवाल है शौचालय सुलभता, यानी जो शौचालय है जिसको टॉयलेट बोलते हैं, तो क्या यह आपके पास उपलब्ध है या फिर नहीं है, और यदि उपलब्ध है तो किस तरह का शौचालय है, और यदि उपलब्ध नहीं है तो आप कहां प्रयोग करते हैं, यह आपको बताना होगा। जैसे हां केवल परिवार के लिए, अब किसी के पास शौचालय है केवल अपनी फैमिली के लिए, या फिर अन्य परिवार के साझे में है, अब किसी का टॉयलेट है दूसरे परिवार का है लेकिन शेयर में है, आप भी जाके यूज करते हैं उसका टॉयलेट, तो आपको यहां पर बताना होगा कि दूसरा का टॉयलेट है हम भी यूज करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय, यानी सरकार के द्वारा यदि सार्वजनिक शौचालय है आप यदि उसका प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में भी आपको बताना होगा। और इसके बाद है खुले, यानी शौचालय नहीं है, तो आपको क्लियर बता देना होगा कि हाँ मेरा है मेरा नहीं है, या फिर हम सरकारी में जाते हैं या फिर खुले में जाते हैं, तो जो भी क्लियर जानकारी आपको क्लियर कर देना होगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे शौचालय का प्रकार, यानी टाइप ऑफ टॉयलेट, यानी पूछ रहा है कि किस तरह का आपका शौचालय है। जैसे कि देखिए नीचे दी गई कॉलम में यहां पर बताना है क्या क्या कॉलम है, जैसे कि पाइप सीवर पद्धति, शौचालय भी बहुत तरह का पद्धति का होता है, पाइप सीवर पद्धति वाला, सेप्टिक टैंक वाला, या फिर अन्य पद्धति वाला, या फिर 2 पीठ शौचालय, जैसे कि होता है ना, जैसे शौचालय लोग बनाते हैं तो एक ही में 2 पार्ट होता है, किसी किसी में 3 पार्ट होता है, उसी में नहाने का भी सुविधा होता है। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे घर में इस तरह का शौचालय है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अगला पॉइंट है गंदा पानी का निकास स्थल, यानी आपके घर में जो डर्टी वाटर, यानी जो आप कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, या फिर घरेलू नहाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो गंदा पानी है उसका निकास आप कैसे करते हो, यानी उसको कहां आप वेस्ट करते हो, कहां बहाते हो, उसका कोई आपके पास सोर्स है कि नहीं। तो यहां पर पूछ रहा है ढकी नाली में बहाते हैं, एक नंबर, दूसरा नंबर में खुली नाली में बहाते हैं, या फिर 3 नंबर किसी भी नाली में नहीं बहाते हैं। तो ये 3 में से जो आपका लागू होता है वो आप बता दीजिएगा कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, अगला है परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा, यानी आपके घर में नहाने का व्यवस्था है कि नहीं। जैसे कि यदि आप हां भरेंगे तो स्नान गृह एक है जिसको बोलते हैं नहाने का रूम, दूसरा है छत के बिना या फिर छत के साथ। अब कोई किसी के नहाने का होता है कि चारों तरफ से घेरा हुआ, ऊपर में छत नहीं है, कोई प्लास्टिक घेर के भी वहीं पे बना देता है बांस डाल के, तो उस तरह से आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल है देखिए रसोई घर या फिर गैस का कनेक्शन आपका है या फिर नहीं है, जिसको बोलते हैं किचन और गैस कनेक्शन, ये आपका है या फिर नहीं। जैसे कि रसोई घर में यदि आप खाना बनाते हैं या फिर खुले में खाना बनाते हैं, जैसे कि घर के भीतर खाना बनाते हैं या फिर घर के बाहर खाना बनाते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप किस चीज का प्रयोग करते हैं, यहां पर भी ये भी पूछ रहा है, या फिर ये भी बोल रहा है कि हम खाना ही नहीं बनाते हैं, हम बाहर से खरीद के खाते हैं, हम होटल में डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है या फिर मेरे घर में ये सुविधा है। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद अगला सवाल है खाना पकाने का ईंधन, यानी फ्यूल फॉर कुकिंग, जिसको बोलते हैं फ्यूल फॉर कुकिंग, यानी खाना बनाने का ईंधन क्या है। जैसे कि लकड़ी जलाते हैं, 2 नंबर फसल का अवशेष, यानी जो भी फसल होता है जैसे उसका पुआल वगैरह होता है, डंठल वगैरह होता है, क्या उसको जलाते हैं, या फिर पक्का कोयला जलाते हैं, या फिर आप लिग्नाइट जलाते हैं, या फिर कच्चा कोयला जलाते हैं, या फिर मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं, या फिर आपको सरकार ने एलपीजी कनेक्शन ये दिया है, या फिर बिजली से आप खाना बनाते हैं, इंडक्शन का यूज करते हैं, या फिर गोबर बायोगैस का प्रयोग करते हो, या फिर सोलर एनर्जी से आप खाना बनाते हो, या फिर उपले से खाना बनाते हो। इतना सवाल आपसे पूछ रहा है
तो जहां तक मुझे लगता है कि गैस कनेक्शन सबके घर में होता ही होता है, और जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि सरकार ने सभी को गैस का कनेक्शन दिया है। बट बहुत सारे फैमिली यूज करते भी हैं, कभी कभी यूज नहीं भी करते हैं। तो आप जो आपका सच्चाई है, ये हम नहीं बोलेंगे, जो आपका सच्चाई है, आप जैसे जीते हैं उस तरह से आप बता दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद 6 नंबर पे पूछ रहा है कि क्या आपके घर में रेडियो और ट्रांजिस्टर है कि नहीं। देखिए, रेडियो तो अभी मेरे हिसाब से लगभग खत्म ही हो चुका है, लेकिन सरकार के यहां पर डेटा में है कि रेडियो और ट्रांजिस्टर, आज से यदि आप 10-15 साल पीछे जाएंगे तो रेडियो और ट्रांजिस्टर ये दो ऐसे उपकरण थे जिसका प्रयोग बहुतायत में होता था। ठीक है, इसलिए सरकार यहां पर पूछ रही है कि रेडियो और ट्रांजिस्टर आपके पास है या फिर नहीं है। अब यदि आप बोलेंगे कि हां मेरे पास रेडियो है, तो क्या परंपरागत रेडियो सेट है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल रेडियो सेट। अब जैसे कि पुराना जमाना से जो चलता आ रहा है, क्या वैसा रेडियो आपके पास है, या फिर आजकल का स्मार्ट रेडियो है, जैसे कि कोई वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, क्या उस तरह का रेडियो है, या फिर किसी अन्य प्रकार का एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला पूछ रहा है, नेक्स्ट है टेलीविजन, जिसको बोलते हैं टीवी। ठीक है, क्या आपके घर में टीवी है या फिर नहीं है, और यदि टीवी है तो पूछ रहा है दूरदर्शन मुफ्त डिश, मतलब जैसे होता है ना एक फ्री वाला और एक पैसा वाला, तो यहां पर पूछ रहा है कि क्या फ्री वाला आपका डिश है, या फिर अन्य डीटीएच डिश है, या फिर केबल कनेक्शन से आप यूज करते हैं, या फिर नहीं है, ये आपको क्लियर बता देना है। इसके बाद अगला है इंटरनेट की सुविधा, आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, जैसे कि यदि है तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल, स्मार्टफोन या फिर अन्य किसी भी प्रकार का डिवाइस या फिर वाईफाई लगाएं, किस तरह का इंटरनेट कनेक्शन आप यूज करते हैं, इस तरह आपको यहां पर बताना है। इसके बाद अगला सवाल है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, क्या आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, हां है तो हां बताइएगा, नहीं है तो नहीं बताइएगा। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर में टेलीफोन और मोबाइल फोन। अब देखिए, टेलीफोन और मोबाइल फोन और स्मार्टफोन, यहां पर 3 तरह का चीज पूछा है। टेलीफोन का मतलब होता है, आप पीसीओ और एसटीडी में कभी गए होंगे, जिसपे कान में सटा करके और नीचे एक उपकरण रहता होगा, उसको बोलते हैं टेलीफोन। मोबाइल फोन बोलते हैं जिसको, जो कीपैड वाला फोन होता है, जैसे कि नोकिया आता था ना पहले, कीपैड वाला फोन, उसको बोलते हैं मोबाइल फोन। और एक होता है स्मार्टफोन, जो कि आजकल आप सभी के हाथ में है, इसको बोलते हैं स्मार्टफोन। तो किस तरह का आपका फोन है, आप बता दीजिएगा कि मेरे पास ऐसा फोन है। इसके बाद अगला सवाल है साइकिल और मोटरसाइकिल, यानी 2 पहिया वाहन आपके पास है या फिर नहीं है, जैसे कि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, किस प्रकार की चीज है, यह आपको क्लियर करके बताना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद अगला सवाल है कार, जीप या वैन, किसी भी प्रकार का आपके घर में कार है, 4 व्हीलर है, जिसको 4 चक्का गाड़ी बोलते हैं, या फिर जैसे कि कोई जीप गाड़ी है, या कोई बस है, या कुछ भी है, आप क्लियर बता दीजिएगा। इसके बाद परिवार का मुख्य अनाज, यानी परिवार जो है कौन सा अनाज ज्यादातर खाते हैं आप लोग, जैसे कि कहीं चावल का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, कहीं के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, कोई गेहूं पर डिपेंडेंट है, कोई लोग क्या करते हैं, जैसे कि गेहूं पर डिपेंडेंट है, रोटी ज्यादा खाते हैं, कहीं ज्वार का चलन ज्यादा है, कहीं बाजरे का चलन ज्यादा है, कहीं मक्के का चलन ज्यादा है, या फिर अन्य कोई चीज। तो खाने के लिए आपका मुख्य अनाज का मतलब नाम क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग क्या बताएंगे, गेहूं बताएंगे या फिर चावल बताएंगे। झारखंड में तो ज्यादातर लोग चावल ही बताएंगे। क्लियर है? चलिए, अब लास्ट सवाल है मोबाइल नंबर। इतना सारा चीज जब आप बता देंगे तो आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर हम क्लियर कर देते हैं, केवल जनगणना संबंधी कार्य के लिए आपसे लिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का आपको ओटीपी यहां पर नहीं मांगा जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई यहां पर दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये है कि आज के टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो जनगणना सरकार कर रही है, भारत की यानी इंडिया की फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, जिसको बोलते हैं भारत की पहली डिजिटल जनगणना सरकार कर रही है। और इस डिजिटल जनगणना में यदि आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी नहीं दे पाए तो किस काम का डिजिटल, कहने का मतलब डिजिटल जनगणना तो हो रही है, और यदि आप मोबाइल नंबर नहीं देंगे, ईमेल आईडी नहीं देंगे, ऐसे तो ईमेल मांगा भी है, नहीं भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा होशियार बनिए, थोड़ा एजुकेशन आप दिखाइए, एजुकेटेड बनिए। कहने का मतलब डिजिटल जनगणना हो रही है तो आपको आजकल जो भी चीजें यूज हो रही है वो आपको बताना चाहिए। तो मोबाइल नंबर आपको दे देना है और बढ़िया से सारा कुछ आपको बता देना है। और किसी भी प्रकार का कोई और यदि आपका दिमाग में सवाल है
कि सर आप ये नहीं बताए, वो नहीं बताए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके सवाल का हम जवाब दे देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। सबसे पहले तो 1-1.5 घंटा मुझे लिखने में लग गया, फिर सोचने में लग गया, फिर बनाने में, एडिट करने में। तो एक वीडियो बनाने में कम से कम 5 घंटे का समय लगता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको मैंने बढ़िया ढंग से सब कुछ जानकारी दे दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।